चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौराबाद शाहपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी दखल भी है, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यूपी की आबो हवा इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कह रही है? यूपी की आबो हवा ये कह रही है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं। हमारे मऊ में सुभाष बाग हमारा सहयोगी दल है, वो लड़ रहा है। अन्य तमाम जगहों पे भाजपा है या हमारे सहयोगी दल हैं। 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं और पूरा यूपी के मन में मोदी जी बैठे हुए हैं। जनता जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अच्छा, एक छोटी सी बस एक मिनट और थोड़ा ले जाएंगे सर। ये बड़ा कार्यक्रम था, आपने मंच पर महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा नहीं की, क्या लगता नहीं क्या सार्वजनिक स्थानों पर चीजें चर्चा? मैंने बिल्कुल कहा कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं की बेरोजगारी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, अन्न सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, शारीरिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी पहलू हमने छोड़ा नहीं, सारी बातें हुई। 25 मई 2024 देश की पंचायत के सबसे बड़े चुनाव जौनपुर में होने वाले हैं। जौनपुर की कुल 2 लोकसभा सीटें, जौनपुर सदर और मछली शहर। इसी क्रम में इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में नगर एवं ऊर्जा विकास मंत्री ए.के. शर्मा आम जनता से बातचीत कर रहे हैं और ये तस्वीरें नगर पंचायत गौराबाद शाहपुर की हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी वीपी सरोज के समर्थन में वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। के मूंगफली खाते थे, चाय पीते थे, पकौड़ी खाते थे, यही सब होता था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आपकी और हमारी आधारभूत संरचना की जो समस्याएं थी, सड़क नहीं थी चलने की, बिजली नहीं थी, पानी पीने का नहीं आता था, तमाम व्यवस्थाएं जर्जर थी 60 साल 70 साल के इन लोगों के शासन में। वही आज देखिए आपका बाईपास बन गया, अंदर की समस्या खत्म हो गई ना, ये अभी बना है। और इतना ही नहीं, हम तो मऊ से जब लखनऊ जाते हैं या इलाहाबाद से जब हम गांव अपने आते थे, पूरा 150-200 किलोमीटर की यात्रा जो है मैं पूरा दिन निकल जाता था। आप सबको याद होगा, 150 किलोमीटर का मतलब पूरा दिन निकलता था। उसके बाद जब आदमी पहुंचता था तो शरीर का कोई भी अंग उसका दुरुस्त नहीं होता था, हर अंग में दुखने लगता था। इतना गड्ढा गड्ढी गच्चा गच्ची करके जाता था। आज देखिए, आज आप सड़कें देखिए, चाहे आपको बनारस जाना हो, चाहे लखनऊ जाना हो, चाहे गोरखपुर जाना हो, कहीं भी जाइए आप एकदम 100 की का अनाज की योजना चालू रहेगी, ये भी कह दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। तब जो है अन्य पार्टियों को, कांग्रेस को सूझी है, आप कह रहे हैं ये 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देंगे। अरे भाई, तुम जब 60 साल थे तो तुमने 2 किलो से शुरुआत कर दिया होता, 1 किलो से शुरुआत कर दिया होता, तब माना जाता कि अब आप 10 किलो दोगे। अभी मैं गाड़ी में था, अभी मैं बहुत चेक नहीं कर पाया हूं, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि भाई साहब, एक बार जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी गरीबों को मुफ्त अन्न देने की बात चली थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने इस बात को नकार दिया था कि नहीं, इससे देश की तिजोरी में बड़ा खर्चा आ जाएगा, अर्थव्यवस्था जो है खराब हो जाएगी, डवाडोल हो जाएगी, ये सब चिंता इनको होती थी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है और इस फैसले के बहुत नजदीक से मैंने देखा है, मैं उनके साथ काम करता था उन दिनों एक अधिकारी के रूप में। भारत सरकार के जो मनमोहन सिंह टाइप के जो सोचने वाले बहुत से अधिकारी, ने मना भी किया नरेंद्र मोदी जी को कि नहीं साहब, वही भाषा जो मनमोहन सिंह को सिखाई गई थी कि नहीं, बहुत भार पड़ेगा, बहुत अर्थव्यवस्था पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी ने खाली एक सवाल पूछा था कि ये जो लाखों टन अनाज सड़ जाता है, क्या इसका वजन आप लोगों की अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ता है?